बिहार सरकार के बजट को जलाकर नगर निगम के प्रतिनिधियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बिहार नगर पालिका के संशोधन विधेयक 2024 के बजट को फाड़ कर दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में उप महापौर और पार्षद प्रतिनिधियों ने जमकर विरोध किया और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। महापौर ने कहा कि यह बिहार बजट प्रतिनिधियों का अधिकार छीनकर प्रशासन को देने वाला है, जिससे वार्ड और नगर निगम क्षेत्र में कार्य की अनुशंसा करने का अधिकार पार्षदों को नहीं रहेगा और प्रशासन ही चयन करेगी कि कहाँ क्या कब करना है। उन्होंने आगे कहा कि जनता द्वारा चुनकर महापौर, उप महापौर और पार्षद आते हैं और जनता की शिकायत भी प्रतिनिधियों को मिलता है। समस्याओं का समाधान प्रशासनिक हो तो फिर जनता की शिकायत और मत का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए यह आंदोलन की शुरुआत है और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंज उठेगी और बिहार सरकार को बजट वापस लेना होगा। आपके क्षेत्र में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दे। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं। बजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए ये आंदोलन आज चालू किया गया है। कुछ आपके अधिकार में कटौती हुआ है? इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं, तो वो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस पर मतलब आपसे ऊपर अधिकारी को, जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज़। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहली बार आम जनता के द्वारा आप चुन के आए, जनता के पास काफ़ी उम्मीद है कि आप महापौर बनी है, जनता के हित में कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से आपके अधिकार का हनन किया गया है, आपको क्या लगता है कैसा प्रभाव पड़ेगा शहर के लोगों पर और कैसा विकास का कार्य रुकेगा? आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है। वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज़्यादा देख रेख करते हैं, और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है, तो मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज़ लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि सरकार को ये जो लाए हैं संशोधन, इसको वापस लेना होगा, और नहीं तो इससे आगे भी हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जाएंगे। पटना तक जाएंगे हम लोग। इसका जला रहे थे वो क्या था और वो गजट की कॉपी थी जिसमें संशोधन आया था कि हम लोग से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उसी को हम लोग ने जलाया। बजट में क्या है जो आप लोगों को मजबूर किया और बजट को जलाने के लिए? ये बिहार गजट में ऐसा किया गया है, जो जनता द्वारा महापौर महोदया, उप महापौर महोदया जो चुन करके आई है, ये गजट में बिहार सरकार की सरासरी मनमानी चल रही है। कितने अच्छे से शहर का चौतरफा काम हो रहा था, इसमें हम लोगों को कोई परेशानी नहीं रहती थी। थोड़ी बहुत ऊंच नीच रहती थी, हम लोग आपस में सुलझा लेते थे। सरकार ने महापौर से, उप महापौर से सारे अधिकार को छीन लिया। अब हम लोगों को एक एक काम करने के लिए अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, और अधिकारी का आप देखते ही है कि कहीं भी आप शहर में देख लीजिएगा, एक प्रतिनिधि के अलावा आज तक कोई अधिकारी घूमने को तैयार नहीं रहता है शहर में। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए एक अधिकारी कितना उतर करके काम करवाएगा। जब जाएगा नहीं देखने के लिए समस्या को, तो उसका निदान कहाँ से करवाएगा। और बात रही बड़े बड़े काम होते भी रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे जो हम लोगों के नज़दीक जनता आते हैं, छोटे छोटे समस्या को लेकर के, यदि महापौर को इस संशोधन में अधिकृत नहीं किया जाएगा तो उसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जो शहर में गरीब गुरबा लोग हैं, जिनको हम लोग इस माध्यम से, महापौर के माध्यम से, उप महापौर महोदया के माध्यम से काम देने का अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि
कि उसको भी उस अधिकार से छीना जा रहा है। आप लोग देखिएगा कि छोटे छोटे गली का निर्माण हो रहा था, क्यों हो रहा था? हम लोग कहीं से न कहीं से इस स्तर से करवाने का कोशिश करते थे। आज वो अधिकार भी छीनने का महापौर के तरफ से, उप महापौर के तरफ से ये बिहार सरकार मनमानी की है, ये गलत है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वो नगर निगम हो या फिर पंचायती राज उसको मजबूत कर रहे हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में चुनकर नगर में पंचायत में आ रही है, तो इससे क्या दिख रहा है कि वो अधिकार दे रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं? अधिकार जी एकदम, जब महिला महापौर आप खुद ही स्वीकृत करते हैं और ये तय करते हैं कि महिला महापौर उप महापौर ही चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद सारा अधिकार आप महिला से छीन करके, उस महापौर से छीन करके आप सारा अधिकारी को दे रही है, कहाँ का इंसाफ है? ये सरासर मनमानी है सरकार की, बिहार सरकार की सरासर मनमानी है। इस मनमानी को आज हम लोग महापौर के साथ विरोध किए हैं और इसको बोलते हैं इस अधिनियम को आप लोग वापस लीजिए और हमारी महापौर को सारा का सारा हक जितना उसका मिलना चाहिए था, और भी अधिकार है जो अगर सरकार हम लोगों से लेगी, अगर मांग करेगी तो हम लोगों को क्या मिलना चाहिए, शहर के हित में क्या मिलना चाहिए, वो हम लोग तय करके बताएंगे सरकार को कि ये व्यवस्था। पूजन मंडल देखिए, ये आक्रोश वाली जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय में कुछ गड़बड़ी जो हो गई, बहुत बड़ी भूल, और ये नगर विकास के द्वारा, लेकिन हमारे आपके टोटल महापौर के द्वारा पटना में इस विषय में सीता साहू के नेतृत्व में सरकार से मिला। उन्होंने आश्वासन दिए 9 तक कि इस पर भाई मैं संज्ञान लेकर जो है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि ये महापौर का ही अधिकार नहीं हुआ, ये जनता के अधिकार पर चोट मारा गया, उसकी आवाज़ पर, क्योंकि नगर निगम के पार्षद होता है या महापौर लोकल बॉडी रहता है और उसने उसकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाता है और उसके निराकरण की बात करती है। अगर उसको दबा दिया जाएगा तो लोकतंत्र ही दब गया। इसीलिए, लेकिन मैं सिर्फ उसी अधिकार के, मान लो हम लोग इस पर निर्णय पर आ रहे थे, दिसंबर में राज्यसभा में मैटर उठा था कि जनप्रतिनिधि भी जनता के द्वारा चुना जाता है, वार्ड काउंसलर या मुखिया, आपका विधायक भी चुना जाता है, सांसद भी चुना जाता है। तो जब उन लोग को फैसिलिटी है लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जितना उस तरह की जो सुविधा विधानसभा में मिलता है विधायक को, उस तरह की व्यवस्था और सुविधा और अधिकार पार्षद को भी मिलना चाहिए, ताकि वो जनता के सुख सुविधा के लिए और उसके अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करे और विकास तेजी आवे। लेकिन संजोग बस है या उल्टे पड़ गया या जल्दीबाजी में हो गया है। ये क्या करेंगे अब आप लोग? नहीं, ये तो निर्णय वापस तो लेना पड़ेगा इस सरकार से नहीं, सरकार दिया है 9 का टाइम वैसा, क्योंकि आक्रोश पूरे बिहार से हो रहा है, ये आक्रोश पूरे बिहार से हो रहा है 9 तारीख को, और सरकार ने समय दिया है और करेंगे। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ पार्षद और इसकी बात नहीं है, एक दरभंगा का बात नहीं है, ये पूरी जनता की बात है। आगे अगर नहीं होती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, क्या होगा? स्टैंड पटना में जाएंगे। जब सीता साहू के नेतृत्व में महासंघ बना है, सारे पार्षदों महापौर का पूरे बिहार का अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। हमारे पर वहाँ पटना में घेराव होगी, उसके नहीं होगा तब कोर्ट की निर्णय में हम पेंडिंग में नहीं फंसेंगे। विधानसभा चलेगी, उसमें रखेंगे, नहीं होगा तब ना कोर्ट का। ये आवाज़ जनता की है, ये सिर्फ पार्षदों की और महापौर की नहीं है, ये जनता की है। जनता के अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं। हम बताइए, हम अशोक कुमार हुए, पूर्व पार्षद हुए, अभी 42 के पार्षद। महापौर के जो शक्ति होता है उसका हनन किया गया है और सीधी अफसरशाही को लागू किया गया, जो बहुत ही गलत है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार इस बात को मुद्दे से उठाते आ रहे हैं कि कोई भी महापौर, उप महापौर या पार्षद किसी पार्टी की मेहरबानी से नहीं जीतता है या किसी पार्टी के सिंबल से नहीं जीतता है, वो जीतता है अपने चेहरे, अपने सिंबल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई चीज़ अगर आप लोग निकालते हैं तो उस चीज़ का पहले एक बार लोगों से राय लेनी चाहिए। चाहे महापौर को, महापौर को आप बुला लेते नहीं, सभी पार्षदों को बुला सकते हैं। इन चीज़ों और क्यों जरूरी है अफसरशाही को? इस अफसरशाही से तो हर चीज़ बेलगाम होती है। दूसरी बात, ये कौन तय करेगा? जो वहाँ पटना में बैठे हुए बिहार सरकार के मंत्री तय करेंगे। उनको मालूम है कि दरभंगा के किस वार्ड में, किस गली में, किस रोड में क्या नाले की ज़रूरत है, कहाँ रोड की ज़रूरत है, इसकी जानकारी होगी, या कौन काम की ज़रूरत है। तो हर चीज़ को इस तरह से लिया जा रहा है और अफसरशाही लागू की जा रही है। इस अफसरशाही का विरोध कर रहे हैं, इस हिटलरशाही के विरोध में हम सभी लोग एक साथ खड़े हैं, महापौर के साथ। कहाँ तक खड़े रहेंगे आप? अंतिम क्षण तक, क्योंकि ये लड़ाई सीधी बात है ना कि अगर हम जीतते हैं चुनाव तो हम किसी सिंबल पर नहीं जीते हैं, हम जीते हैं अपने चेहरे पर। तो हमारा एक ही चीज़ कहना है कि अगर हम किसी चीज़ की लड़ाई लड़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता तो हमसे सवाल करती है ना, किसी मंत्री को तो नहीं पकड़ रही है, ना नीतीश कुमार जी को पकड़ रही है। और सच्चाई यही है कि जनता जब भी अगर पकड़ती है, वार्ड पार्षद को पकड़ती है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, हर सवाल का जवाब तो पार्षदों को देना है। एक सवाल यहाँ ये होता है, प्रतिनिधियों को चुन करके आते, उनको बिहार के मुख्यमंत्री मजबूत कर रहे हैं कमज़ोर?
ये कहीं से अच्छा एक बात बताइए, आप पार्षद जो चुनकर आए हैं उनको मजबूत करने जा अफसरों को मजबूत कर रहे हैं जिनको आप ला रहे। पार्षद आपको वोट का चुनाव जीत कर आते हैं, वोट लेकर आते हैं, और आपके जो अफसर होते हैं ना उनको मालूम है कि आप बैठाते हैं वो किसी जनता के द्वारा चुने हुए तो है नहीं। अपना पैसे दीजिए। डॉक्टर जमाल हसन।